हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन में। आज हम एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जानेंगे जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया। यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन की। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के मैस्सेन नामक शहर में हुआ। उनके पिता क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनीमैन एक पोर्सिलन चित्रकार थे और उनकी माता जोहाना क्रिस्टियाना एक गृहिणी थीं। वे एक साधारण और गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। बचपन से ही उनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी और उनकी माता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। 20 जुलाई 1767 को उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ की और वहीं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाइप्जिग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने कई भाषाएं सीखीं और अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। यही उनके जीवन यापन का मुख्य साधन बना। 1779 में डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी पहली चिकित्सा प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाली बात देखी कि कई मरीज इलाज से ठीक होने के बजाय और अधिक बीमार हो रहे थे। उस समय के इलाज के तरीके कई बार रोगों से भी अधिक खतरनाक साबित हो रहे थे। यह बात उन्हें अंदर तक झकझोर गई। उन्होंने इस विषय पर प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और फिर से अनुवाद के कार्य में लग गए। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि क्या कोई ऐसा इलाज हो सकता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे स्वस्थ करे। यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। एक दिन जब वे कुल्लन की मटेरिया मेडिका का अनुवाद कर रहे थे, तो उन्हें सिंकोना बार्क के बारे में एक बात अजीब लगी। उसमें लिखा था कि यह पेट पर टॉनिक प्रभाव के कारण मलेरिया को ठीक करता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने स्वयं पर प्रयोग किया। उन्होंने कुछ दिनों तक सिंकोना बार्क का सेवन किया और उन्होंने देखा कि उन्हें मलेरिया जैसे लक्षण होने लगे। फिर उन्होंने यही प्रयोग अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों पर भी किया और सभी में वही परिणाम प्राप्त हुआ। इसी अनुभव से उन्होंने एक महान सिद्धांत दिया, समरूप समरूप को ठीक करता है। अर्थात जो पदार्थ किसी रोग के लक्षण उत्पन्न करता है, वही उस रोग को ठीक भी कर सकता है। और इसी सिद्धांत के साथ 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ। इसके बाद उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी सोच का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे और आगे बढ़ते रहे। आज होम्योपैथी पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। यह केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने पर विश्वास करती है। और यह सब संभव हो पाया एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और अनोखी सोच की वजह से। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखेगी।